आज मैंने बनाई है दाल बाटी चूरमा, जिसको कि मेरे को आज संडे के लिए स्पेशल या मालवा का स्पेशल खाना है। बाटी, दाल, कढ़ी, चूरमे के लड्डू और सैलेड। तो आज हम आपको मालवा स्पेशल दाल बाटी चूरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चलिए हम बनाते हैं दाल बाटी चूरमा। चूरमे के लड्डू भी बना सकते हैं। चूरमे को हम ऐसे भी कटोरी में सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके चूरमे के लड्डू बना दिए। यही जो बाटियां बनाई हैं उनको चूर के हम इनके इस तरह से लड्डू बना देते हैं। तो ये मालवा का बहुत प्रसिद्ध, बहुत स्पेशल फूड है, जो कि सभी ओकेजन्स पे और प्रोग्राम में बनाया जाता है। तो आज हम बनाते हैं मालवा स्पेशल दाल बाटी चूरमा। घी में भीगी हुई बाटियां और घी में तरबतर लड्डू, दाल, कढ़ी। चलिए अब हम बनाते हैं दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा के लिए मैंने तुअर की दाल 1 कटोरी और आधी कटोरी मसूर की दाल गलाकर 2 घंटे के लिए रखी हुई है। देखिए, इसमें मसूर की दाल भी है और तुअर की दाल भी है। हम इनको 2 घंटे के लिए गलाकर रख देते हैं। तब तक हम अपनी बाटी का आटा गूंद लेते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए हमको? 1 कटोरी घी, 2 कटोरी गेहूं का आटा। अभी मैंने 1 कटोरी लिया है। 1 कटोरी और गेहूं का आटा। 2 कटोरी गेहूं के आटे में हम 1 कटोरी मक्का आटा मिक्स करेंगे। अब जो मसाले हमको इसमें डालने हैं वो डाल देंगे। 1 चम्मच के ज़्यादा, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 कटोरी पूरा घी इसमें डाल देंगे। घी इसमें इसलिए ज़्यादा डालेंगे जिससे हमारे बाटियां खिली खिली बने, आपस में चिपकी हुई आटे की लोई की तरह ना हो जाए। अब इसमें घी, नमक और हल्दी मिला दी है। थोड़ी सी अजवाइन भी हम क्रश करके आटे में डाल देंगे। अजवाइन को हल्के हाथ से मसलकर हम आटे में मिला देंगे। इससे जो हमारी बाटियां होती हैं उसको डाइजेस्ट करने में इजी होता है। अब हमने इसमें सारे मसाले घी के साथ मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना लेते हैं। बाटियों का आटा अच्छी तरह से लग गया है, आटा स्मूथ हो गया है। अब इस आटे को हम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जिससे और अच्छा स्मूथ आटा हो जाएगा। हम इसको 2 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 2 घंटा हो गया है। चलिए अब हम इसकी बाटियां बना लेते हैं। हमको जितने बड़े साइज की बाटियां अच्छी लगेंगी उतनी बना सकते हैं आप। इस तरह से दबा के रखते जाएंगे। सारे डो की बाटियां इसी तरह से रेडी कर लेंगे।
सारी बाटियों को शेप दे दिया है मैंने, और बाटी अवन भी गर्म करने रख दिया है। थोड़ा अभी आंच तेज है। तेज आंच पर पहले हम अपनी बाटियां एक एक करके सिकने रख देते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी आंच धीमी करके धीमी धीमी आंच पर इनको सेक लेंगे। एक तरफ मैंने कढ़ी बनने के लिए रखी है, दूसरी तरफ मेरी दाल भी रेडी हो रही है। तब तक हम अपनी बाटियों को धीमी आंच पर सिकने के लिए रख देते हैं। अभी आंच तेज थी तो मेरा अवन गरम कर लिया मैंने अच्छी तरह। अब आंच धीमी करके इनको सेकने के लिए सेट कर दिया है। अब ढककर इनको 20 मिनट के लिए पकने देते हैं। एक साइड से सिक गई हैं तो हम इनको पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर रंग आ गया है इनका। ये अभी नहीं सिकी है, ये देखिए अच्छी सिक गई है। इनको हम एक बार पलट देते हैं। धीमी धीमी आंच पर फिर से ढककर सिकने देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इनको टर्न करते रहना है हमको, क्योंकि नहीं तो एक साइड से बहुत ज्यादा सिक जाएंगी और एक साइड से कम सिकेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। हम इनको प्रॉपरली टर्न कर लेते हैं। यस, कुछ तो बहुत अच्छी सिक गई हैं, कुछ को अभी भी टाइम लगेगा सीखने के लिए। जैसे ये रेडी हो गई है, फिर भी थोड़ा और आंच लगा लेते हैं। ओ ओ ओ, ये रेडी हो गई है। यस, कुछ तो बढ़िया से पक गई हैं। थोड़ी देर और पकने देते हैं धीमी धीमी, बहुत मंदी आंच पर पकने देंगे हम इनको। गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देते हैं। चूरमा लड्डू बनाने के लिए वो बाटियों को चूर लिया है, उसमें पिसी शक्कर, एक इलायची पीस कर डाल दी है। अब हम इनके लड्डू बांध लेते हैं और उसमें हम जितनी मात्रा में हमको गर्म घी लगेगा वो हम डालते जाएंगे। ये हल्का सा गर्म घी है। अब हम उसमें डाल लेते हैं शक्कर और चूरमे में। इसको चूरमे को या तो आप लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, नहीं तो यूं ही भी कटोरी में सर्व किया जाता है। बट इसके लड्डू बन जाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हीं जो बाटियां बनी थी उन्हीं को हाथ से चूर लिया है। हाथ से चूर लीजिए या मिक्सर में चूर लीजिए। और ये पिसी हुई शक्कर उसमें डालेगी। शक्कर को पीसते वक्त उसमें एक इलायची भी पीस दी है। अब आप अपने साइज के अकॉर्डिंग, अगर छोटे लड्डू अच्छे लगे तो छोटे बना लीजिए, बड़े अच्छे लगे तो बड़े लड्डू बना लीजिए। इसी तरह से सारे लड्डू बना के हम तैयार कर लेंगे और खाने के साथ इनको परोस देंगे। सारी बाटियां भी सिक कर अवन से निकाल ली हैं। अब इनको घी में डुबाकर और परोस देंगे। बाटियों को घी में अच्छी तरह से डुबाकर हम सर्व कर देंगे।
बाटियों को फोड़ कर भी चूरमा बना के उनको अच्छी तरह से चूर, देखिए चूरने में भी कितने आसानी से चूर रही हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट बनी है। उनको गर्म घी में डुबा के सर्व कर देंगे। लीजिए मालवा के स्पेशल दाल बाटी और चूरमे के लड्डू। बाटी, दाल, कढ़ी, लड्डू और सैलेड, ये है मालवा के स्पेशल दाल बाटी चूरमा।